भगोड़ी सीमा हैदर के तो 70 यार थे पाकिस्तान में। क्या करेगा भड़वा वकील, भेजेगा क्या उसको? जिसको भेजने का भड़वे उसको भेज तू। इस सीमा हैदर भगोड़ी को, कोठे वाली को, धंधे वाली को, इसको तेरी रखेल को, इसको भेजना तू। अभी तो इनके ना तोते उड़ गए, लप्पू के भी और इसके भगोड़ी के भी, और टोपी सिंह तो मतलब पागल हो गए कि कैसे इसकी लेला चली ना जाए, और लेला को तो भगाएंगे हम, जब आवाज उठा रहे तो लेला भागेगी भी। और एक ये गिरा हुआ वकील, मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा था भगोड़े का। इसको पता नहीं इन लोगों को तभी कहाँ कहाँ मिर्ची लगी होगी। मेरा हैदर भाई कोहिनूर हीरा आ गया ना पाकिस्तान, तो इनको तो बहुत मिर्ची लगी, इनके मुंह में मिर्ची, इनके पेट में मिर्ची लगी है, पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं बोल नहीं सकती। और एक चीज, और एक इंटरव्यू में क्या बोलता है गिरा हुआ वकील कि भारत की महिला को सीखना चाहिए प्यार के लिए, मतलब इस भगोड़ी को देख के सीखना चाहिए। तो भगोड़े वकील में पहले बोलती, तेरी औरत भी भारत की महिला है, पहले उसको सिखा कि तू भी अभी मेरे को छोड़ और दूसरा शिक पकड़। इसको तो मतलब इसके अंदर इतनी जान नहीं है जितना ये चीखता चिल्लाता है गधे की तरह उसको। और वो एक मनोज मस्ताना, उसको तो काम धंधा नहीं लगता, उसने भी अपना परिवार छोड़ दिया इस भगोड़ी के पीछे। कभी तो ले दे के, कभी चल टोपी सिंह के ऑफिस मिलता है, कभी तो इस के घर पे मिलता है। लगता है लोग ना अपना घर का रास्ता भूल गए मनोज मस्ताना को। कोई इनको कुत्ता तक इनको सूंघता नहीं है। और ये मनोज मस्ताना जाता है उधर अपनी वो करने के लिए, इसको शर्म नहीं आती? इस मनोज मस्ताना के भी मुंह में कीड़े नहीं गिरते क्या? इतनी फालतू फालतू बकवासें करता है। और रही बात ये गर्भवती है बोल रही थी, तो तू गर्भवती रह के ना भगोड़ी दर 10 बच्चे पैदा कर, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे हैदर भाई के बच्चे हम दिला के छोड़ेंगे। और तुझे तो ना, चाहे कोई फुटपाथ पे हमारा भिखारी भी रहता है ना, वो तुझे रख ले तो हमें मंजूर है। तुझे कोई भी रखे, तुझे भारत का कुत्ता रखे, तुझे गधा रखे, तुझे घोड़ा रखे, कोई भी रखे, हमें मतलब नहीं है तेरी जैसी गंदी औरत से। तू तो एक झूठी थाली है। तेरे अंदर से तो पता नहीं किस किसने खाना खाया तेरे अंदर डाल के। तो झूठी थाली को हमारा हैदर भाई स्वीकार नहीं करेगा। झूठी थालियों को नहीं, जो इज्जत वाला इंसान रहेगा ना, तो हैदर भाई इज्जत वाला है, तो ऐसी झूठी थाली को वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, उसका पूरा हक है, वो उसका अपने बच्चों को लिए लड़ सकता है, आवाज उठा सकता है, और वो उसका हकी का वारिस है, और उस बच्चे उसको ही मिलेंगे। अरे लप्पू झिंगू क्या बोलता है, हाँ मैं तो कतला कतला बहा दूंगा। अभी तू कतला कतला नहीं, अभी खून की नदियां बहाना। अभी क्यों हैदर भाई आएंगे ना, तो उनका सामना करने के लिए खड़ा हो जाना। वो गाना आ जाएगा, कोई पत्थर से ना मार मेरे दीवाने को। तू हमारे देश की महिला को ऐसा सिखा, पहले तू तेरी औरत को ही सिखाना, वो भी तो देश की महिला है ना। कि वो कहीं लंदन से अमेरिका से आई है तो देश की महिला ना, तो उसको सिखाना। गिरे हुए वकील, तू हमको क्या सिखाता है? अभी वो जो कतरा भी रहा था ना, तो हैदर भाई के आने से वो भी सूख गया, लगता है इसका खून का कतरा। जो कतरा भी था ना, हैदर का सदमा लग गया इसको कि आ गए वो। तो मैं मेरी सरकार से लड़ूंगी भी, मैं मेरी सरकार से झगड़ा भी करूंगी, क्योंकि हमारा हक है। हमारे देश में कहीं कुछ गलत होगा तो हमारा हक बनता है हम आवाज उठाएं, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं। रही बात, हम अपनी सरकार से लड़ेंगे और अपनी सरकार को ही बोलेंगे, और हम लोग को उम्मीद है कि हमारी सरकार अच्छा फैसला लेगी, और इस भगोड़ी को ना सब फुटबॉल की तरह ऐसा किक मारेगी, बागा बॉर्डर मिलेगी। ये आसमान से टपका खजूर में अटका, इसके साथ ऐसा होने वाला है। उसका जिगर ना ऊपर वाले ने बहुत बड़ा दिया है, मतलब तू इतना सहन कर, इतना उसको जिगर दिया है, और उसको बोलते जिगर वाला। ये लप्पू झिंगू जैसा नहीं, गिरा हुआ इंसान किसी वो, मतलब एक बात लप्पू को भी लूंगी कांटे पे। एक बात बोलती, मुझे बहुत तकलीफ हुई जो अम्मा रो रही थी ना, आपने इंटरव्यू लगाया था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बस में बैठी थी, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मतलब हमारे दिल में इतनी तकलीफ हुई है कि भाई हैदर का, सही बात है भाई, जो इंसान एक उम्मीद लगा के आता है, मैं बच्चों से मिलूंगा, ऐसा करूंगा, मैं इतने साल बाद जा रहा हूँ, और उसको बेचारे को घर की जगह घर ना मिले, बच्चे की तरह जगह बच्चे ना दिखे, तो भाई एक बाप के जी पे जो बीतते उसको ही पता है। देखो इंशाल्लाह ऊपर वाला बहुत उसके साथ अच्छा करेगा। देखो अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होगा, जब तो हमारे पूरे देश के मन मानो उसके साथ बहुत उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और करेंगे भी भाई। हम लोग सच और हक की बात करते हैं। हम लोग ये गिरी हुई औरत, ये गंदी औरत, ये कोठे वाली, ये धंधे वाली, हम लोग इसको नहीं मानते। और ये क्या बोलती, मेला पट्टी पल में चल, मेला पट्टी पल में चल। भगोड़ी बिन फेरे हम तेरे वाली है तू। तेरा तेरा पति कहाँ से परमेश्वर आ गया? तू तो इसकी रखेल है।
थोड़ा जागो मेरे देश के बहन भाई, ये भड़वा वकील है जो एपी सिंह हमारे देश की बेटी को गलत अनाप शनाप बोल रहा है। जो पाकिस्तान से भाग के आई भगोड़ी, उसको तो ये सिर पे बैठा के रखा है। ठीक है, हम लोग मैं मानती हूँ अंजू की गलती है, पूरी गलती है अंजू की। अंजू ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग अंजू को सही नहीं बताते, लेकिन वो सही तरीके से गई थी और सही तरीके से आई है। दूसरी चीज है, और ये जो बोल रहे हैं भड़वा वकील कि उसने अपने बच्चे छोड़े, उसने अपना भाई छोड़ा, उसने अपना घर छोड़ा। वे वकील, इस भगोड़ी ने भी तो सब ये चीजें की थी ना। भगोड़ी भी तो सब कुछ छोड़ के आई थी, तो फिर अंजू पे ये सारी चीजें लागू करते हैं, तो इस भगोड़ी पे भी लागू करना है। मेरे देश के बहन भाई समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जो हमारे देश की बेटी अंजू है, कुछ भी वो है, वहाँ की यहाँ की नागरिकता है उसको, वो यहाँ की रहवासी है, ठीक है, वो गई थी और आ गई। उसका जो कुछ है पर्सनल मामला, उसके हस्बैंड देखेंगे, उसके माँ बाप देखेंगे, जो भी है। तो एपी सिंह कौन होता है भड़वा उसके हर मामले में दखल अंदाजी करने का। ठीक है, अगर वो गलत भी कुछ है तो हमारी एजेंसी है ना, हमारी सरकारें नहीं है। भड़वे वकील को क्या है, वो भड़वा वकील जो इसकी रखेल है वो भगोड़ी सीमा हैदर, वो भगोड़ी को देख लेना भड़वा। ये भड़वा वकील ज्यादा ही आज उसके इतनी गंदी गंदी अनाप पे बातें कर रहा था भड़वा ये वकील। इसकी माँ भी छिना ले इस वकील की। आज मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। गलत गलत चीजें की जैसे बात होती है ना, मतलब इंटरव्यू दे रहा था कि निशान दिखाने चाहिए ना नरसुल्ला के ऐसे वैसे। तो ये भड़वे वकील के मुंह पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती ना, जो हमारी देश की बहन बेटी के लिए ऐसे गंदे शब्द यूज करता है ये भड़वा। उस भगोड़ी के लिए कुछ नहीं करता, सीमा हैदर के लिए, भगोड़ी के लिए, इसकी रखेल के लिए भड़वा बोलती हूँ। मेरे सब देश के बहन भाई, चाहे कोई भी सुनता हो, मैं सही को सही, गलत को गलत। अगर उसको मारते पीटते तो उसको हिंदुस्तान कैसे आने देते? कैसे आने देते उसको हिंदुस्तान? नहीं आने देते ना। अगर उसके साथ कुछ ऐसे बदसलूकी होती तो वो हिंदुस्तान कैसे आने देते? कितने अच्छे से वो हिंदुस्तान आई, बाघा बॉर्डर से आई। तो ये भड़वे वकील को पता नहीं क्या? हाँ, हम लोग ने देखी थी वीडियो। और रही बात, देखो भाई, हम लोग तो देखो वो गई थी सही तरीके से, आई है सही तरीके से। तो और रही बात जो उसके घर की है, जो अपने हस्बैंड से बात करेगी, अपने बच्चों से बात करेगी, भाई वो उसका पर्सनल मामला है, उसमें ना तो हम बोल सकते ना भड़वा वकील बोल सकता। और चीजें देखने के लिए हमारी एजेंसी है, हमारी सरकार है। तो ये भड़वा क्या सरकार बन गया? सरकार का कुछ रहता करता धरता है क्या भड़वा वकील सरकार का? ये भगोड़ी आई, ये धंधे वाली है, कोठे वाली, चलता फिरता कोठा, इसको तो कुछ बोलता नहीं भड़वा। ये भड़वे की नस्ल का। हाँ, सीमा को ही बोल रही मैं, भगोड़ी तो बोलती तो मेरे बहन भाई समझ जाते। नाम लूंगी तो अंजू का नाम लूंगी, और भगोड़ी बोलूंगी तो हैदर को बोलूंगी, क्योंकि अंजू गई थी सही तरीके लीगल आई है भाई। और जो कुछ है हमारी एजेंसी ने, उसने जैसे बाघा बॉर्डर से अंदर आई थी तो हमारी एजेंसी उसको अपने साथ लेके गई थी, पूछताछ हुई है, सारी चीजें हुई है। और जो भी है वो हमारी एजेंसी और सरकार है ना देखने के लिए। और जो भी इसका घर का पर्सनल मामला है, वो उसके घर के, उनके माँ बाप है, उसका भाई है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं। तो ये भड़वा वकील क्या है? हम किसी के पर्सनल मामले में नहीं जा सकते ना तन्वी भाई। हाँ, और रही बात ये जो सीमा हैदर है भगोड़ी, ये धंधे वाली है, कोठे वाली, इसकी रखेल, ये गलत 50 दिन तो हमारे भारत में छुपके रही थी। ये भड़वेते ने जब ही नहीं दिखा कि भारत में हमारे छुपके रही है। और फिर लप्पू झिंगू से लप्पू झिंगू ने इसको बताया नहीं, और ये भड़वा वकील बोलता है, इसको तो सिर पे चढ़ाता है भड़वा वकील। आज तो पूरी गाली दूंगी, पहले तो मैं गाली नहीं दी थी, आज तो इस भड़वे ने हद ही पार कर दी है। फिर रहने तो वो हमारे देश की बेटी है, हम अपने देश की बेटी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, नाप शनाप बोलेंगे। भाई वो आई है, अगर वो आई है वो कुछ सोच समझ के आई है, उसको शायद डिवोर्स लेना होगा अपने पति से, अपने बच्चों से बात करनी होगी, तो वो आ गई। क्यों वो भैया, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया ना कि वो दोबारा आ नहीं सकती। उसने ना तो देश के खिलाफ गलत बोला, ना देश के खिलाफ नारे लगाए गंदी भगोड़ी की सीमा हैदर के जैसा। तो वो आ गई ना। मैंने ये चीज एक वीडियो में बोली थी कि अंजू ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, वो कभी भी आ सकती है। बोला था कि वो ऐसा, वो तो लाइफ में भी नहीं आती, वो तो इंटरव्यू नहीं देती, वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रही कि वो देश में वापस नहीं आ सकती। और भाई वो आई, क्या देश ने तो नहीं भगा दिया ना उसको? ठीक है, अंजू कैसे 70 यार हिंदुस्तान में नहीं थे, वो गई भी सही तरीके से गई और सही तरीके से आई। और दूसरी चीज, ना तो वो घर बेच के गई, ना वो बच्चे लेके गई, ना वो अपने आदमी को धोखा देके गई। और ये बोल रहा था ना भड़वा वकील कि वो तो कहाँ जाने के नाम झूठ बोल के गई। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी भी तो वही तो बोल के आई थी ना, मैं लाहौर जा रही हूँ। कहानी तो मैचिंग है ना, कहानी तो एक ही है ना भाई। और ये बोलती हूँ मैं, इस भड़वे वकील को, इस दलाल को, इस दल्ले को, गिरे हुए को, ये हमारे देश की बेटी के लिए इतना गंदा शब्द बोल रहा है।
हाँ, ये हमारी निर्भया को गंदा शब्द बोला इसने, अंजू को गंदा शब्द बोला इसने, हमारी एक ज्योति मौर्य थी उसको गंदा शब्द बोला। तो ये भड़वा किसका है? इसकी माँ भी लगता है पहले पहले धंधा करती रहेगी, ये भी धंधे की नस्ल का है। इसके लिए ये अपने देश की बहन बेटियों की सपोर्ट नहीं करता। और रही बात, ये भड़वा क्या बोल रहा था कि उसको पाकिस्तान वापिस भेजूंगा। तू कौन होता है भड़वा उसको भेजने वाला? अगर एक छोटी सी बात है, उसके आदमी ने समझौता कर लिया, उसके पिताजी ने अपना लिया, फिर ये भड़वा वकील क्या करेगा? क्या करेगा भड़वा वकील? भेजेगा क्या उसको? जिसको भेजने का है भड़वे उसको भेज तू, इस सीमा हैदर भगोड़ी को, कोठे वाली को, धंधे वाली को, इसको तेरी रखेल को, इसको भेजना तू। ने जो बच्चों का गंगा स्नान किया है ना, करवाया ना, हाँ, तो ये चीज का ना मैं आप लोग को क्लियर करती, देखो वो बच्चे ना मासूम है, मतलब एक भगवान का रूप है। इसको ना उंगली करने की आदत है, इसकी उंगली तोड़ी भी जाएगी इस भड़वे वकील की। ये दिल में आना जरा भी कुछ मत करो कि भाई इसको गंगा स्नान किया, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। पहली पहली चीज, जो औरत को एक नाम होता है ना, वो औरत को नाम मिलना चाहिए, इसको तो नाम तो मिला नहीं। अभी भी ये सीमा हैदरी है ना, सीमा सचिन मीना तो बड़ी नहीं है। एक जो मेन नाम होता है, वैसे तो कितने ढकोचले कर ले, कितनी बातों कर ले, बातों से पेट नहीं भरता। एक नाम होना चाहिए, एक नाम के साथ एक आदमी का नाम होता है ना, तो अब तक किसके वो नाम के साथ ना सीमा हैदरी है ना। तो मांग किसकी भरे, किसके पास जाके सोती है, ये किसके पास कोई मतलब नहीं है। नाम तो हैदर भाई का है ना, सीमा हैदर। और इसके इसमें इस भड़वे वकील में ताकत है, तो हमारी सरकार को बोल दे कि इसको सीमा हैदर मत बोलो, हमारी एजेंसियों को बोल दे इसको सीमा हैदर मत बोलो।